तो आज का क्लास शुरू कर रहे हैं। आज का क्लास है अगर कोई क्रिया लगातार चल रही है, ठीक है ना, तो इसका मतलब एक शुरू पहले से हुई लेकिन उसकी समाप्ति नहीं हुई। ऐसी क्रिया जो इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है, उस क्रिया के बारे में आप देखेंगे। तो कौन सी ऐसी क्रिया जो अपूर्ण है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इसको बोलते हैं। मतलब इसमें जो जो दिखाया जाता है ये अपूर्ण है, इनकम्प्लीट, ठीक है। हिंदी में इसको बोला जाता है अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है ना। लगभग हैबिचुअली हम लोग जो जीरो लेवल वाला पढ़ाई करते हैं तो इसको ज़्यादातर प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोलते हैं, लेकिन जो इनका जो सबसे बढ़िया नाम है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वो मीनिंग भी बताता है। देखो परिभाषा देखते हैं, देखो मैच करेगा ये। परिभाषा कहता है द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ, गोइंग ऑन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और अ टेम्पोररी एक्शन। क्या अर्थ हुआ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उस कार्य को दिखाता है, दर्शाता है जो इस समय हो रहा है या बोलते समय जारी है। जब बोल रहे हैं कि वो लड़का दौड़ रहा है, मतलब बोलने वाला उस आदमी को देख रहा है कि दौड़ रहा है, ठीक है ना। तुम पढ़ रहे हो, मतलब हम बोल रहे हैं और तुमको देख रहे हैं कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, है ना। तुम देख रहे हो तो बोलने वाले को पता है कि तुम देख रहे हो। तो ध्यान रखना है कि जो उस क्रिया के बारे में बोल रहा है उसकी आंखों के सामने वह क्रिया घटित हो रहा है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होगा। समझ में आ गया? अब इसके लिए हम कैसे जानेंगे? इसका रहेगा रहा, रही, रहे, यानी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ इत्यादि जुटा रहेगा। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना है? पहले कर्ता रखेंगे, इसके बाद इज, एम, आर या इज आर एम का प्रयोग करेंगे और क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे। तो आईएनजी फॉर्म क्या है? ये क्रिया का कौन सा रूप है? ये क्रिया का फोर्थ रूप है, ठीक है ना। ये चौथा रूप है आईएनजी वाला, तो बन जाएगा। अब हम यहाँ पर सामने बनाएंगे और तुम लोगों को भी अपना बनाना है। सबसे पहले हम ट्रांसलेशन को ऊपर नीचे कर देते हैं। घर में जिसको बनाना होगा सबसे पहले ट्रांसलेशन, सारे ट्रांसलेशन को लिख लेंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है। हम ये जितना ट्रांसलेशन लिख के रखे हैं ये पहले बना लेना है, ठीक है। इसको पॉज कर लेना है, इसको यहाँ तक बना लेना है, जिसको हम अभी बना के दिखाएंगे। क्लियर है? इसको रोक रोक के बनाएंगे, ठीक है। और अभी जो बना सकते हैं सामने बनाते जाइए और मिलाते जाइए। अगर आप हम साथ साथ बना सकते हैं तो यहाँ से, नहीं तो कम से कम मौखिक तो जरूर बनाना है। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, क्या बनेगा? आई एम रीडिंग अ बुक। वह खाना पका रही है, शी इज कुकिंग। वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। वह गाना गा रहा है, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। हम पत्र लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग लेटर्स, वी आर राइटिंग लेटर्स। चूंकि सब्जेक्ट इसका प्लूरल है, ठीक है ना, तो हो सकता है कि इंक्लूडेड इसमें शो किया जा रहा है, ठीक है। आगे देखो, अब नकारात्मक में क्या करेंगे? नकारात्मक में क्या करना है कि इसी स्ट्रक्चर में, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है, हम यहाँ पर बना भी देते हैं। इसी में इज एम आर के बाद यहाँ पर नॉट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अब बन जाएगा मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या बनेगा?
आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। वह खाना नहीं पका रही है। शी इज नॉट कुकिंग। वे खेल नहीं रहे हैं। दे आर नॉट प्लेइंग। वह गाना नहीं गा रही है। अच्छा, वह गाना नहीं गा रहा है, क्या हो जाएगा? ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। हम पत्र नहीं लिख रहे हैं। वी आर नॉट राइटिंग। वी आर नॉट राइटिंग लेटर्स। ठीक है। अब प्रश्न सूचक चिन्ह में स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? तो यहां पर हम क्या करेंगे? इज एम आर को बाहर करते हैं। ये सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, इस तरह से आएगा। ठीक है। अगर वाक्य निगेटिव होगा तो नॉट जो है यहाँ पर रखना है, और लास्ट में नॉट ऑफ इंटरोगेशन, ये भी नहीं भूलेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा वाक्य। चलो अब कैसे बनाएंगे? क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ? एम आई रीडिंग अ बुक। क्या वह खाना पका रही है? इज सी कुकिंग। क्या वे खेल रहे हैं? आर दे प्लेइंग। क्या वह गाना गा रहा है? इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या हम पत्र लिख रहे हैं? राइटिंग लेटर्स। चलिए इसी प्रकार से प्रश्न सूचक सेंटेंस में क्या करेंगे? इसमें ये सारा चीज सेम रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड सामने आ जाएगा। ये इसके पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे, क्यू डब्ल्यू, ये आ जाएगा। ठीक है। और ये छोटी हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये समझ में आ रही है ना? स्ट्रक्चर अपने से भी कोशिश करेंगे, कहीं अगर छूट गया हो, नहीं बना हुआ हो, तो अपने से बनाने का प्रयास करेंगे। तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? वह क्या कर रही है? अच्छा एक मिनट, What are you doing? यू छूट गया था। वह क्या कर रही है? What is she doing? कौन पढ़ रहा है? Who is reading? कौन खेल रहा है? Who is playing? तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? वे कहाँ खेल रहे हैं? Where are they playing? वह कब आ रहा है? क्या बनेगा? When is he
तुम कब जा रहे हो? When are you going? वह क्यों रो रही है? Why is she crying या weeping? तुम क्यों पढ़ रहे हो? Why are you reading? वह कैसे बोल रहा है? यहाँ पर रीडिंग का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, इसको ठीक कर लेते हैं। वह कैसे बोल रहा है? हाउ इज ही स्पीकिंग? तुम कैसे पढ़ रहे हो? हाउ आर यू रीडिंग? तुम किसके साथ खेल रहे हो? With whom are you playing? वह किसके साथ जा रही है? With whom? Is she going? अब देखो, वह किसको बुला रही है? Whom is she calling? तुम किसको देख रहे हो? Whom are you seeing? तुम किससे बात कर रहे हो? With whom are you talking? इसको जो है whom are you talking to भी लगा सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। whom are you talking to ऐसे भी लगा सकते हैं। वह किससे मिल रही है? with whom is she meeting? चलिए, अनुवाद का यहाँ तक हमको उम्मीद है कि अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। इसी के आधार पर इसको तुमको रीडिंग देना है, ठीक है। पहले जोर से पढ़ना है, क्योंकि बहुत बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, तो छोटा छोटा क्वेश्चन इसमें रहेगा और इसका जवाब देना है। तो पैसेज में है, क्या लिखा हुआ है? इट इज़ मॉर्निंग टाइम, द सन इज शाइनिंग brightly in the sky, birds are singing sweet songs on the trees, children are going to school with their bags, their parents are walking with them, some students are waiting for the school bus, the bus is coming slowly, the driver is blowing the horn, the teacher is standing near the gate, she is smiling and welcoming the students, everyone is feeling happy and excited। ठीक है, इसको कम से कम 2 बार 3 बार बोल बोल के रीडिंग देंगे सभी बच्चे का, क्योंकि जुबान ठीक से नहीं खुलेगी तो फिर प्रॉब्लम आएगी। अंग्रेजी तब जुबान पर नहीं आएगी, आपको बोलने में भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इसको रीडिंग देंगे, पहले पढ़ेंगे इसको रोक रोक करके 2 बार 3 बार, और पढ़ने के बाद ये सारे जवाब आपको देने हैं। व्हाट इज शाइनिंग इन द स्काई, व्हाट आर द बर्ड्स डूइंग, वेयर आर द चिल्ड्रन गोइंग, who is walking with the children, what is the driver doing, where is the teacher standing, how is everyone feeling, इसका जवाब बनाना है, ठीक है। ये अब होमवर्क लग रही है, ये होमवर्क हो गया। रीडिंग देना, अपने से हिंदी समझना,
और उसको समझ के जवाब देना। और ये कॉपी में आपका होना चाहिए, सबके कॉपी में, ठीक है। यहाँ से हमको सारे कॉपी में सबको दिखाना है कि हमने इसको बनाया है। चलिए आगे चलते हैं। अब कन्वर्सेशन इसी पर आधारित। माँ बेटा गप कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या गप करते हैं। मदर कहती है, रोहन व्हाट आर यू डूइंग, अर्थ भी लिखा हुआ है कि रोहन तुम क्या कर रहे हो। क्योंकि आपके परीक्षा में जो बोर्ड स्टैंडर्ड है उसमें कन्वर्सेशन आता है, तो जब हम कुछ बनाने लगेंगे तो अपने से बनने लगेगा, ठीक है ना। माँ क्या बोलती है कि रोहन व्हाट आर यू डूइंग, रोहन तुम क्या कर रहे हो। रोहन जवाब देता है, आई एम ब्रशिंग माई टीथ मॉम, कि माँ मैं दांत साफ कर रहा हूँ। मदर, आर यू गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, माँ कहती हैं क्या तुम स्कूल के लिए तैयार हो रहे हो। रोहन कहता है, यस मॉम आई एम वेयरिंग माई यूनिफॉर्म नाउ, हाँ माँ मैं अपनी यूनिफॉर्म पहन रहा हूँ। मदर, गुड, आर यू ईटिंग योर ब्रेकफास्ट, बहुत अच्छा, क्या तुम अपना नाश्ता खा रहे हो। रोहन कहते हैं, नो आई एम नॉट ईटिंग इट, आई एम पैकिंग माई स्कूल बैग, नहीं मैं अभी नहीं खा रहा हूँ, मैं अपना स्कूल बैग पैक कर रहा हूँ, यानी स्कूल बैग सरिया रहा हूँ। मदर, ओके पापा इज़ वेटिंग एट द टेबल, कि ठीक है पापा मेज़ पर इंतज़ार कर रहे हैं खाने का, ठीक है ना। रोहन, व्हाट इज़ पापा डूइंग, पापा क्या कर रहे हैं। मदर, ही इज़ रीडिंग, मदर कहती हैं कि ही इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड ड्रिंकिंग टी, वैसे यहाँ टेकिंग टी ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है ना, या सिपिंग टी भी हम लगा सकते हैं, टेकिंग टी, ठीक है। यानी वे अखबार पढ़ रहे हैं और चाय पी रहे हैं। ध्यान रखना है कि आदर्श सूचक शब्द के लिए वह का प्रयोग नहीं करेंगे, ये इसका हिंदी भूल जाएंगे, जो है उसको रहने देंगे, अपना हिंदी इस्तेमाल करेंगे। वे अखबार पढ़ रहे हैं और चाय पी रहे हैं। रोहन, आर यू कुकिंग समथिंग स्पेशल टुडे, माँ क्या आप आज कुछ खास बना रही हैं। अब मदर कहती हैं, यस आई एम मेकिंग योर फेवरेट पराठाज, हाँ मैं तुम्हारे पसंदीदा पराठे बना रही हूँ। रोहन, वाओ द स्कूल बस इज़ कमिंग मॉम, वाह मम्मी स्कूल बस आ रही है। मदर, हरी अप टेक योर टिफ़िन एंड वाटर बॉटल, माँ जल्दी करो अपना टिफ़िन और पानी की बोतल ले लो। रोहन, ओके मॉम आई एम गोइंग नाउ, ठीक है मम्मी मैं अब जा रहा हूँ। मदर, बाय रोहन हैव ए गुड, यानी गुड भी लगा सकते हैं, क्या लगा हुआ है, हैव ए ग्रेट डे, है ना। बाय मोहन तुम्हारा दिन शुभ हो, तो हम लोग गुड डे भी बोलते हैं, लेकिन ग्रेट डे ज़्यादा बेटर के लिए ये है। तो इसमें हमने क्या देखा, यहाँ पर कुछ टिप्स है। यह पूरा कन्वर्सेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, जहाँ हर क्रिया अभी हो रही है, सामने जितना चीज़ था आँखों के सामने हो रहा है। तो इसमें क्या यूज किए, इज आर एम बिफोर आईएनजी का प्रयोग किए। तो समझ में आ गया, तो बढ़िया सा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कार्य है, इतना कार्य आपको करके लाना है, ठीक है ना। अब आती है ट्रांसलेशन की पारी, ठीक है ना। इसमें आपको ट्रांसलेशन भी आपको बना के लाना है, ठीक है। ट्रांसलेशन का टास्क हम दिखा रहे हैं, कहाँ है, चलिए ये आपको अनुवाद बनाना है। क्या क्या रहा टास्क, पहले जो हमने ऊपर में एक्सरसाइजेस किए सारे को पहले लिख करके पॉज करके ट्रांसलेशन बनाएंगे, ठीक है। अगर मेरी भी गलती है तो इसको भी ठीक कर हमको यहाँ बताएंगे कि यहाँ पर मिस्टेक है, वो गलती होती रहेगी। यहाँ पर अपना बनाना है, बन जाएगा। इसको हम धीरे धीरे ऊपर करते हैं, इसमें हमको हिंट अभी नहीं दे रहे। नेक्स्ट डे में इसका हम सॉल्यूशन बताएंगे कि हमको कैसे बनाना था और क्या क्या बनाना था, ठीक है। बन जाएगा सब। फिर यहाँ से पॉजिटिव आया, अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, फिर इसके बाद निगेटिव हमने यहाँ पर दिया है। आप इजारा नॉट बिफोर का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 10-10 अनुवाद है सबसे, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीक़ा से हो और आराम से हो, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, क्या लगा हुआ है, और इधर जो है
क्या, क्यों, कैसे इत्यादि लगा हुआ है, इसको बनाना है। ठीक है, यहाँ तक हमको उम्मीद है कि किसी तरह का दिक्कत आपको नहीं बन रही है। ठीक है, तो यहाँ तक बन जाएगा सबसे। अगर कोई भी असुविधा है तो बताइए, किसमें दिक्कत होगी। हमको लगता है कि किसी में दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर आपका दिया हुआ है, इसको फेयर करके बढ़िया से कॉपी बनाएंगे। ये सब दिन के लिए आपका है, ठीक है ना, ये सब दिन के लिए है। आप आराम से इसको पढ़िए और धीरे धीरे आगे के क्लास में जब आपकी टेंस कंप्लीट हो जाएगी तो धीरे धीरे कोशिश करना है कि आपस में आप लोग अपने मित्रों के साथ जितना पढ़े हैं उसमें से क्या बोलचाल आप कर सकते हैं, उससे सेंटेंस क्रिएट करना है। एक छोटी सी डायरी बनानी है। डायरी में क्या करना है कि जो आप रेगुलर अपने मित्र से बात करते हैं उस सेंटेंसेस को पहले हिंदी में लिखिए और उसके लिए जगह छोड़ दीजिए बीच बीच में, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए कि सुरेश नाम का आपको मित्र है, रोहित नाम का मित्र है, रितेश नाम का मित्र है, आप उससे रेगुलर बात करते हैं, तो क्या बात करते हैं कि रितेश कैसे हो, तो रितेश कैसे हो हिंदी में लिख देंगे, है ना। अब उससे फिर आगे क्या बात करेंगे, आज स्कूल जा रहे हो, एक वाक्य मन में आया, उस वाक्य को हिंदी में लिख लेंगे। तो इस तरह से एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस अपने डायरी में हिंदी में लिखेंगे और उसका अनुवाद अपने से करेंगे। जो नहीं बनेगा आप हमसे पूछेंगे और उतना सेंटेंसेस अब लाइफ टाइम उससे वैसे ही बात करना है, ठीक है ना। मान के चलिए हमको पता है कि हाउ आर यू कैसे हो का बोला जाता है, तब तुम कैसे हो बोलने का क्या जरूरत है। कुछ आया समझ में। आप जब मे आई कम इन सर बोलते हैं तो वहां पर कोई आपको शर्म आती है क्या? हमको तो नहीं देखा है किसी को शर्माते हो कि मे आई कम इन सर। लेकिन हाउ आर यू बोलने में फिर आपको काहे परेशानी है? आई एम गोइंग टू स्कूल बोलने में काहे परेशानी है ना। आपको वो कन्वर्सेशन जो आपने सीखा, जिसको आप बोल सकते हैं, उसमें फिर शर्म किस बात की है? तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, भले ही हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, है ना, वी मस्ट रिस्पेक्ट हिंदी, लेकिन ऑफिशियल वर्क के लिए हमको अंग्रेजी अनिवार्य है। आज हम आगे जाके जेई का एग्ज़ाम देंगे, हैवी बायोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो बिना इंग्लिश का है क्या? कितने बड़े बड़े सेंटेंस वर्ड्स आते हैं उसमें। फिजिक्स पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो अगर हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो इंग्लिश कंपलसरी है, ये समझ लीजिए। ये नहीं कि 9-10 पढ़ते हैं हमको परीक्षा ऐसे भी पास कर जाएंगे, वो कभी मन में नहीं लाना है। आपको इंग्लिश भी कंपलसरी मन में सोच करके चलना है, ठीक है ना, तब तो आप हैवी कंपटीशन में जा सकते हैं। तो यहाँ तक बना के लाना है। सब अपना अपना पहले फेयर कॉपी हमको दिखाएंगे कि आप लोग बना रहे हैं नेक्स्ट डे, ठीक है। और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप लोग भी रेगुलर हमसे जुड़े रहिए। आगे आपको बहुत सारा चीज़ देंगे। इस तरह का अनुवाद आपको दे रहे हैं, बहुत जीरो लेवल से यहाँ पर इंग्लिश चल रही है और फिर हाई लेवल पर भी जा रहा है, जिसमें कन्वर्सेशन, राइटिंग ट्रिक्स, सारा चीज़ हम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए यहीं तक क्लास, धन्यवाद।